दिल खुश कर देने वाला क्वेश्चन लेके आया हूं जो बायो में भी आपको दिमाग यूज करने में मजबूर कर देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चलिए। अ वेडल सील एक सील है जो पानी के अंदर बहुत नीचे तक डाइव करता है, बहुत देरी तक, ठीक है, तो उसका नाम है वेडल सील। वेडल सील अ डीप सी डाइविंग मैमल हैज स्पेशल एडेप्टेशन दैट इनेबल इट टू रेस्पायर फॉर लॉन्ग पीरियड अंडर वाटर विदाउट इनहेलिंग एयर। 3 सच एडेप्टेशंस आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर एक मैमल की बात हो रही है, वेडल सील की, ठीक है, जो क्या करता है, पानी के अंदर काफी देरी तक डाइव करता है बिना सांस लिए। तो उसके लिए कुछ एडेप्टेशन यहाँ पर बताए गए हैं, PQR, वो एडेप्टेशन पढ़ेंगे पहले, फिर ये ग्राफ को समझेंगे, फिर सवालों के जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एडेप्टेशन P है, when diving the blood flow to all parts of the seal's body is reduced by 80 to 95% except for a closed circuit between lungs, heart and brain। ठीक है, जब सील जो है वो क्या करता है, डाइव करता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो लगभग 80 to 95% रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट क्लोज्ड सर्किट बिटवीन लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन। लेकिन लंग्स, हार्ट और ब्रेन तक ब्लड फ्लो होता है, लेकिन बॉडी के अदर पार्ट में ब्लड फ्लो 80 to 95% कम हो जाता है। ठीक है, ये एडेप्टेशन P है। एडेप्टेशन Q की बात करें तो 70% ऑफ द ऑक्सीजन इन द सील्स बॉडी इज स्टोर्ड इन द ब्लड इन हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू जस्ट 51% इन ह्यूमंस। तो बेसिकली 70% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर स्टोर होता है, जबकि ह्यूमन में 51% ऑक्सीजन ही ब्लड के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये एडेप्टेशन Q हो गया। एडेप्टेशन R की बात करें तो 25% ऑफ द ऑक्सीजन in the seal's body is stored in the muscles, ठीक है, in myoglobin as compared to just 13% in human। ठीक है, और 25% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के मसल्स के अंदर स्टोर होता है, किसमें, सील्स के अंदर, जबकि ह्यूमन में कितना, सिर्फ 13% ह्यूमन में जो ऑक्सीजन है वो मसल्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, 3 अडेप्टेशन हमने पढ़ लिए, P, Q एंड R। ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं ये देख लेते हैं हम लोग। इन 1980 अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वेडल सील रेस्पायर अंडर वाटर ड्यूरिंग डाइव ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। आफ्टर सच डाइव completed by the seals, they measured the concentration of lactic acid in the seal's body, seal's blood. The graph below represent the data obtained by the scientists। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट ने 1980 में एक एक्सपेरिमेंट किया, सील्स को लिया, उसके ब्लड में या उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है, कितने टाइम के बाद कितना बढ़ रहा है, उसका एक ग्राफ बनाया। ठीक है, कितना टाइम बीत रहा है और कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, हम सबको पता है लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ए है, बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द चेंज इन द रेस्पिरेशन हैपनिंग इन सील्स बॉडी आफ्टर 20 मिनट्स अंडर वाटर, जस्टिफाई योर आंसर। 20 मिनट के बाद सील्स की बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जब स्टार्ट होता है, डाइविंग करना स्टार्ट करता है, 20 मिनट तक तो लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 20 मिनट के बाद सील्स की बॉडी में लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, 20 मिनट तक तो सील्स की बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है वो होने लगता है और लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ठीक है, तो यहां पर लैक्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन का, यहां पर 20 मिनट्स के बाद वो एनारोबिक रेस्पिरेशन रेस्पायर कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बी, अडेप्टेशन आर हेल्प्स द सील मोस्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर स्विमिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ अ डाइव। एक्सप्लेन व्हाई अडेप्टेशन P एंड Q डू नॉट हेल्प एज मच। ठीक है, तो अडेप्टेशन R जो है वो सील्स को डाइव करने में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, लेकिन अडेप्टेशन P एंड Q डाइव करने में हेल्प नहीं करता। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर अडेप्टेशन R क्या बोल रहा है, 25% ऑक्सीजन जो है वो सील्स के बॉडी के मसल्स के अंदर स्टोर है। तो मसल्स के अंदर जब ऑक्सीजन स्टोर है ऑलरेडी, तो मसल्स को ऑक्सीजन बहुत जल्दी मिल जाएगा और वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो मसल्स अपना मूव करके डाइव करेगा बहुत फास्ट।
ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पी और क्यू सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डाइविंग में। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पी में बोला गया है कि ब्लड फ्लो जो है मसल्स के अंदर 80 to 95% कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो एनर्जी नहीं जनरेट होगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी और वो सही से डाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उतना हेल्प नहीं कर रहा है। और यहाँ पर क्या बोला है, 70% ऑफ द ऑक्सीजन इन द सील्स बॉडी स्टोर्ड इन द ब्लड। 70% ब्लड में स्टोर होता है और ब्लड में डाइव करते समय ब्लड सिर्फ हार्ट, लंग्स और ब्रेन तक ही फ्लो करता है, बॉडी में फ्लो नहीं करता। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा अडैप्टेशन में। ठीक है, तो इससे जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर है तो मसल्स को नहीं मिल पाएगा जब वो डाइव करेगा, तो ये भी अडैप्टेशन फेवरेबल नहीं है। तो पी और क्यू फेवरेबल नहीं है, इसीलिए आर जो है ज़्यादा फेवरेबल है। आई होप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।